Hey guys, what's up? My name is Chaitanya and welcome back to my YouTube channel. So guys, ये 12th ट्यूटोरियल है SQL प्लेलिस्ट का एंड इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि नल वैल्यूज़ क्या होती हैं एंड हम उन रिकॉर्ड्स को कैसे रिट्रीव कर सकते हैं जहाँ पे नल वैल्यूज़ प्रेजेंट होती हैं, या हम उन रिकॉर्ड्स को कैसे रिट्रीव कर सकते हैं जहाँ पे नल वैल्यूज़ नहीं होती हैं। तो गाइस चलिए मैं आपको एक बहुत ही सिंपल वे में समझाऊंगा कि नल वैल्यूज़ क्या होती हैं। लेट सपोज हमारे टेबल में 5 कॉलम है एंड अब हमें एक रिकॉर्ड इंसर्ट कराना है टेबल में, बट हमको उन पांचों के पांचों कॉलम्स के लिए वैल्यू नहीं एंटर करानी है। लेट सपोज हमको 5 में से सिर्फ 4 ही कॉलम्स के लिए वैल्यू एंटर करानी है। तो जो एक कॉलम हम छोड़ देंगे डेटा इंसर्ट कराते टाइम, वहाँ पे नल लिखा आ जाएगा क्योंकि हमने वहाँ पे कोई वैल्यू डाली ही नहीं है। जैसा कि मैंने स्क्रीन पे लिखा भी हुआ है कि अ फील्ड विद अ नल वैल्यू इज़ अ फील्ड विद नो वैल्यू। मतलब जब मैं अपना रो नंबर 3 या रिकॉर्ड नंबर 3 इंसर्ट कर रहा था, मैंने नेम कॉलम में कोई वैल्यू एंटर ही नहीं कराई, इसलिए वहाँ पे नल लिखा आ गया। एंड बाकी चारों कॉलम्स में मैंने डेटा एंटर कराया, तो इसलिए वहाँ पे वैल्यूज शो हो रही हैं। एंड अगर हम रो नंबर 2 देखें तो वहाँ पे कोई भी नल वैल्यू नहीं है क्योंकि मैंने वहाँ पे पांचों के पांचों कॉलम्स के लिए डेटा एंटर कराया था, बट रो नंबर 3 में मैंने नेम कॉलम में कुछ डाला ही नहीं था, इसलिए वहाँ पे नल लिखा आ गया। गाइज अगर अब आप रो नंबर 4 एंड रो नंबर 5 में ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे हमको सिटी कॉलम में नल वैल्यूज मिल रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम रो नंबर 4 एंड रो नंबर 5 को इंसर्ट करा रहे थे अपने टेबल में, तो हमने सिटी कॉलम को स्किप कर दिया था। मतलब हमने सिटी कॉलम में कोई भी वैल्यू एंटर ही नहीं कराई थी, इसलिए हमको यहाँ पे नल वैल्यूज मिल रही हैं। एंड अगर अब आप रो नंबर 6 एंड 7 में ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दिखेगा कि हमको कंट्री कॉलम में नल वैल्यूज मिल रही हैं, बिकॉज हमने इन दोनों रोज के लिए कंट्री कॉलम में कोई वैल्यू एंटर ही नहीं कराई थी, इसलिए हमको यहाँ पे नल वैल्यूज मिल रही हैं। सो चलिए गाइस, अब हम देखते हैं कि हम अपने टेबल में नल वैल्यूज को कैसे टेस्ट कर सकते हैं एंड वो रिकॉर्ड्स कैसे रिट्रीव कर सकते हैं जहाँ पे सिर्फ नल वैल्यूज हैं, या वो रिकॉर्ड्स कैसे रिट्रीव कर सकते हैं जहाँ पे नल वैल्यूज नहीं हैं। तो गाइस इसके लिए हमारे पास दो ऑपरेटर्स हैं एंड उन दो ऑपरेटर्स का नाम है इज नल एंड इज नॉट नल। इन दोनों ऑपरेटर्स की हेल्प से हम वो रिकॉर्ड्स रिट्रीव कर सकते हैं जहाँ पे नल वैल्यूज हैं एंड वो रिकॉर्ड्स भी रिट्रीव कर सकते हैं जहाँ पे नल वैल्यूज बिल्कुल नहीं है। तो चलिए लेट सपोज मेरे को अपने डेटा में से सारा का सारा डेटा रिट्रीव करना है जहाँ पर भी कंट्री कॉलम में नल वैल्यूज आ रही हैं। तो उसके लिए मेरे को लिखना होगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स। यहाँ पे मेरे टेबल का नाम कस्टमर्स है एंड फिर मैं कंट्री कॉलम पे कंडीशन लगा दूंगा कि मेरे को सिर्फ उन कंट्रीज का रिकॉर्ड चाहिए जहाँ पे कंट्री कॉलम की वैल्यू नल है। तो उसके लिए मेरे को बस यहाँ पे कंट्री कॉलम के आगे सिंपली इज नल लिखना होगा। एंड अगर अब मैं इस स्टेटमेंट को रन करूँ तो मेरे को वो सारा का सारा रिकॉर्ड मिल रहा है जहाँ पे कंट्री कॉलम की वैल्यू नल है। एंड सिमिलरली लेट सपोज मेरे को सिर्फ नेम या एज चाहिए लोगों की जहाँ पर भी कंट्री कॉलम की वैल्यू नल है, तो मेरे को बस यहाँ पे अपने कॉलम्स का नाम स्पेसिफाई करना होगा। एंड अगर अब मैं इस स्टेटमेंट को रन करूँगा तो मेरे को नेम एंड एज मिल जाएगी उन लोगों की जहाँ पे भी कंट्री कॉलम में नल वैल्यूज़ हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आप स्क्रीन पे कि हमको नेम एंड एज मिल गया उन लोगों का जहाँ पे भी कंट्री कॉलम में नल वैल्यूज थी। तो गाइस लेट सपोज अब हमें नेम एंड एज उन कस्टमर्स की चाहिए जहाँ पे कंट्री कॉलम में नल वैल्यूज नहीं है। तो उसके लिए अब हमको सिंपली यहाँ पे इज नॉट नल ऑपरेटर का यूज़ करना होगा। एंड अगर अब हम इस कमांड को रन करेंगे तो हमको नेम एंड एज उन लोगों की मिलेगी जहाँ पर भी कंट्री कॉलम में नल वैल्यूज बिल्कुल भी नहीं है। एंड अगर अब हमको सारा का सारा रिकॉर्ड चाहिए अपने टेबल में से जहाँ पे भी कंट्री कॉलम में नल वैल्यूज़ नहीं है, तो उसके लिए हमको यहाँ पे सिंपली सेलेक्ट स्टार लगाना होगा। एंड अगर अब हम इस स्टेटमेंट को रन करेंगे तो हमको सारा का सारा रिकॉर्ड रिट्रीव हो जाएगा जहाँ पे भी कंट्री कॉलम में नल वैल्यूज़ बिल्कुल भी नहीं होंगी। तो चलिए गए, तब हम एक और एग्जांपल देखते हैं एंड इस एग्जांपल में हम कस्टमर आईडी या नेम रिट्रीव करेंगे उन लोगों का जहाँ पर भी या तो सिटी कॉलम में नल वैल्यूज़ होंगी या फिर एज कॉलम में नल वैल्यूज़ होंगी। तो उसके लिए हमको लिखना होगा सेलेक्ट कस्टमर आईडी कॉमा नेम फ्रॉम, अपने टेबल का नाम लिखेंगे हम यहाँ पे, तो मेरे टेबल का नाम है यहाँ पे कस्टमर्स। एंड उसके बाद मैं पहले सिटी कॉलम पे कंडीशन लगाऊंगा वेयर सिटी इज़ नल, बिकॉज हमको उन लोगों का कस्टमर आईडी एंड नेम चाहिए जहाँ पे या तो सिटी कॉलम में नल वैल्यूज़ होंगी, और उसके बाद हम यहाँ पे और लगा देंगे और कंडीशन लगा देंगे बिकॉज हमको सेम कंडीशन एज कॉलम पे भी लगानी है, बिकॉज हमको कस्टमर आईडी एंड नेम उन लोगों का भी चाहिए जहाँ पे एज कॉलम में नल वैल्यूज़ होंगी। तो उसके आगे हम यहाँ पे एज लगा देंगे एंड एज के आगे इज़ नल ऑपरेटर लगा देंगे। तो अगर अब हम इस कमांड को रन करेंगे तो हमको कस्टमर आईडी एंड नेम उन लोगों का मिल जाएगा
जहाँ पर भी या तो सिटी कॉलम में नल वैल्यूज़ होंगी या फिर एज कॉलम में नल वैल्यूज़ होंगी। एंड ये वेरीफाई करने के लिए हम यहाँ पे सिटी कॉलम एंड एज कॉलम को प्रिंट भी करा सकते हैं, ये वेरीफाई करने के लिए कि हमको वही डेटा मिल रहा है जहाँ पे सिटी एंड एज कॉलम में नल वैल्यूज़ हैं कि नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमको वही वाले रिकॉर्ड्स रिट्रीव हो रहे हैं जहाँ पे या तो सिटी कॉलम में नल वैल्यूज़ हैं या फिर एज कॉलम में नल वैल्यूज़ हैं। तो गाइज लेट सपोज अब हमें कस्टमर आईडी, नेम, सिटी एंड एज सिर्फ उन रिकॉर्ड्स की चाहिए जहाँ पर भी सिटी की वैल्यू नल नहीं होगी। तो हमको इसके लिए सिर्फ यहाँ पे सिटी कॉलम के आगे इज़ नॉट नल ऑपरेटर लगाना होगा। एंड अगर अब हम इस स्टेटमेंट को रन करेंगे तो हमको कस्टमर आईडी, नेम, सिटी एंड एज उन रिकॉर्ड्स की मिल जाएगी जहाँ पर भी सिटी की वैल्यू नल नहीं होगी। तो जैसा कि अब आप देख सकते हैं कि हमको 9 रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं एंड 9 के 9 रिकॉर्ड्स में सिटी में कोई भी वैल्यू नल नहीं है। एंड गाइज एक लास्ट फैक्ट जो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है नल वैल्यू से रिलेटेड, ये है कि नल वैल्यूज़ एंड ज़ीरोज़ बिल्कुल अलग है एक दूसरे से। नल वैल्यूज़ का मतलब होता है कि हमने वहाँ पे कोई वैल्यू एंटर ही नहीं कराई है, एंड ज़ीरो का मतलब ये होता है कि हमने उस रिकॉर्ड में उस स्पेसिफिक फील्ड के लिए ज़ीरो एंटर कराया है। लेट सपोज अगर हम रिकॉर्ड नंबर 7 में देखें तो हमको एज में ज़ीरो दिख रहा है, इसका मतलब है कि हमने रिकॉर्ड नंबर 7 के लिए जो एज कॉलम है वहाँ पे ज़ीरो एंटर कराया है। एंड रिकॉर्ड नंबर 8 में एज कॉलम के लिए हमने कोई वैल्यू एंटर ही नहीं कराई है, इसलिए वहाँ पे नल आ रहा है। बहुत सारे लोग इस चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं कि ज़ीरोज़ एंड नल सेम होते हैं, बट गाइस ज़ीरो और नल बिल्कुल ही अलग है एक दूसरे से। तो गाइज इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।